अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर तो आप ब्यूटिशियन हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोग इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो आज की वीडियो का पर्पस मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप ब्यूटिशियन हैं और आप चाह रही हैं कि आपको अच्छे प्रोफेशनल टूल्स मिले, लाइक स्ट्रेटनर हो गया या कुछ भी आपको सैलून से रिलेटेड मटेरियल बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का लेना है, तो आप कहाँ आएंगे। हम लोग आ गए हैं तारिक रोड से थोड़ा सा आगे कुर्तवा मार्केट की तीसरी गली में। ये एक बेंगलो है और इसके अंदर सैलून डिज़ाइनर की एक शॉप है, जिसके अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी बेहतरीन मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कोई बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बाहर से लगता है जैसे नॉर्मल सा बेंगलो है, पर अंदर जब आप जाएंगे तो आपको सैलून से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए वो होगी मिलेगी। इसमें क्या है कि इनके जो है प्राइजेस है वो थोड़े से हाई हैं, बट उसके अलावा अगर हम चीज़ के हिसाब से बात करें तो चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है और एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी भी होती है। बट ये है कि अगर आप कोई मशीन ले रहे हैं तो उसका 24 आवर और अकॉर्डिंग टू मतलब प्रोडक्ट आपका वेरी करता है वारंटी टाइम। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर, बहुत सारी चीज़ें ली। तो आज भी इस तरीके से हम लोग को कुछ लेना था, तो मुझे लगा आप लोगों को भी ये बताना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप मसाज चेयर लें या कुछ भी सैलून से रिलेटेड हाइड्रा ले लें या देखें, अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ लेते हैं तो आपको वो भी मिलेगी और छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं आपको वो भी मिलेगी। आपको कोई ट्रॉली सेट लेना है, आपको कोई चेयर सेट लेना है, ये इनका सिर्फ एक सेशन है। इसके अलावा इनके जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो बहुत सारा मटेरियल है। और अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है लेनी है आपको बट नहीं मिल रही, तो आप इनको वो ऑर्डर नोट डाउन करवा दें और ये आपको वो मंगवा कर दे देंगे। मतलब इनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं और इनके प्रोडक्ट उफ कमाल कमाल। मतलब आपको मैनी पैडी से रिलेटेड लेना हो या फिर आपको हेयर से रिलेटेड लेना हो, वैक्स और स्किन केयर सब कुछ होता है इनके पास। यहाँ पर आप लोगों को लाने और बताने का मकसद ये है कि जो स्टार्टर होते हैं या बिगनर्स होते हैं, जो वो स्टार्टिंग में ना कम लो बजट पे काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो सस्ती चीज़ ले लेते हैं। सस्ती चीज़ वक्ती तौर पर तो ले ली, बट ना उसके वो रिज़ल्ट होते हैं और ना ही उसकी वो पायदारी होती है। देखिए, आप इन्वेस्ट करें, एक दफ़ा अच्छा इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद आपको वो चीज़ फ़ायदा ही देती जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वैक्स स्ट्रिप्स ली, वैक्स स्टिक्स ली, उसके अलावा वैक्स का कुछ सामान लिया, मैनी पैडी का सामान लिया, उसके अलावा हेयर्स का सामान लिया। आपको स्ट्रेटनर, ड्रायर जो चाहिए वो बहुत अच्छा है इनका। और जो हम लोगों को सैलून के लिए लेना था वो तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, लेकिन यह है कि इसके अलावा जो जो चीज़ें छोटी मोटी ख़त्म होती रहती हैं तो वो हम लोगों को रिस्टॉकिंग करनी थी। ऑब्वियसली बात है कि सीज़न का टाइम है और हम इसको मतलब पहले से ही प्रोडक्ट ला कर रख लें, ताकि जब क्लाइंट आए तो हम लोगों को ये परेशानी ना हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसको मुश्किल हो रही है और समझ नहीं आ रहा यार ऑथेंटिक चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, वो कहाँ से ली जाए, तो आप वो यहाँ पर आकर यहाँ से ले सकते हैं। प्राइजेस वगैरह बहुत हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है। मतलब स्टार्टर के लिहाज से थोड़ी आपको हाई लगेंगी, बट वैसे देखा जाए तो नॉर्मल है। देखिए, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप सोचें कि आपको कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो तो बस अब मुश्किल ही है। यहाँ से हम लोगों ने अपना ऑर्डर नोट डाउन करवाया और जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए थी वो बता दी, कुछ थी और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने अपने ऑर्डर के हिसाब से बोल दिया कि जब आ जाएँ तो आप डिलीवर करवा दीजिएगा। होम डिलीवरी की भी सहूलत मौजूद है इनके पास। उसके बाद हम लोग चले गए कुर्तुबा मार्केट। यहाँ पर हम लोगों को लेना था शूट के लिए कुछ सामान। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को टाइम टू टाइम शूट करना होता है, टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है अपने काम के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके कर रहे हैं, क्या अच्छा ये है या फिर क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ लुक्स क्रिएट करनी थी। मेकअप में सिर्फ ये नहीं होता कि आप ब्राइडल मेकअप कर लें, पार्टी मेकअप कर लें। देखिए, मेकअप में डे मेकअप भी आता है, उसके अलावा थोड़ी सी अगर हमारी मतलब मीटिंग वगैरह है उसके लिहाज से भी मेकअप होता है, बात पक्की का। शादी के इवेंट्स तो एक अलग चीज़ है, बट ये है कि हमारे ऑफिशियल डिनर्स होते हैं जो उनका भी मेकअप होता है, उसके लिए भी हम लोग लुक्स क्रिएट करते हैं।
तो हम लोग देख रहे थे ऐसे कपड़े जो हमारे कैजुअल भी हो जाए, मतलब हम उसमें कैजुअल लुक भी क्रिएट कर लें और पार्टी वेयर टाइप भी हो जाएं, और ऑफिस गर्ल होती है या फिर इस तरीके का जो मेकअप होता है ना उसकी ना लुक्स क्रिएट करें। तो हम लोग इस मार्केट में इस तरीके के कपड़े देख रहे थे। लाइक अगर हम लोग सिखाएं किसी स्टूडेंट को या फिर हम अगर पोस्ट करें इस तरीके की चीज़ें तो ये कैसा रहेगा, ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप ब्यूटिशियन हैं या फिर अभी इस फील्ड में आना चाह रही हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल सा सूट लिया है, जैसे लॉन का सूट होता है घर में पहनने के लिए। अब अगर कोई जा रहा है किसी मतलब लंच पे, और तो वो शादी ब्याह के कपड़े तो पहन कर जाएगा नहीं। और अगर कोई स्कूल टीचर है या फिर कोई अगर ऑफिस गर्ल है तो वो पैंट शर्ट नहीं पहनना पसंद करती, तो इस तरीके की जो शलवार कमीज़ है उस पर वो किस तरीके का लुक क्रिएट कर सकती है, कैसा हेयर स्टाइल बना सकती है, कैसा मेकअप कर सकती है, क्या चीज़ उसमें ऐसी हो जो उसकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये भी नोट करने वाली होती हैं। मेकअप में सिर्फ एक दो टाइप का मेकअप नहीं आता, मेकअप में हमारी पूरी पर्सनैलिटी आती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डे मेकअप, क्या डे मेकअप भी अलग होता है, पार्टी मेकअप जो होता है वो उससे अलग होता है। इसके अलावा अगर हम देखो डे में हम लोग ग्लिटर शिमर ये चीज़ें नहीं लगा कर जा सकते। अब अगर हम वर्बली बताएं तो क्या ही बता सकते हैं और कितना ही बता सकते हैं। तो हमारा ये था कॉन्सेप्ट कि हम ना जैसे अलग 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 लुक्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके लिए हम लोग देख रहे थे कपड़े वगैरह, मतलब इतने ज़्यादा हैवी भी ना लगे और इतने ज़्यादा लो भी ना लगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुर्तुबा मार्केट में ना आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। लाइक जो आम मार्केटों में नहीं मिलता, असल तो इनका ऑर्डर का काम होता है, जो ऑर्डर आप दे जाओ वो तैयार कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ शॉप वाले ऐसे हैं जो सैम्पल्स होते हैं ना उनको रेंटेड करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई हमें इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए कुछ अच्छा, कि अगर हमें रेंट भी सही मुनासिब पड़ जाए और फिर वो ना बहुत डिफरेंट हो। लाइक हमें नग सितारे इन चीज़ों पर काम नहीं करना था, हमें ऐसा करना था कि जो एम्ब्रॉयडरी बहुत मिनिमम हो और ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे डे टाइम में भी रह जाए और फिर हम उसमें डिफरेंट चीज़ को क्रिएट कर सकें। लाइक दुल्हन बनाकर दिखाना अब हमें आसान लगता है, वलीमे का मेकअप आसान लगता है, बट ये जो एक ना डिफरेंट चीज़ होती है, एक चीज़ को क्रिएट करना वो थोड़ा सा टफ होता है। और मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो जो ली वो मैंने आपके साथ शेयर की और अपना आइडिया भी शेयर कर लिया। अगर आप में से कोई भी चोरी करना चाहता है बेशक कर ले, बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमने आपका ये आइडिया चोरी किया। बहरहाल यहाँ पर देखिए जो जो डिज़ाइन हम लोग फिर आइडियाज़ पर आ गए थे, क्योंकि हमें थोड़े से लॉन के भी चाहिए थे। और फिर हम लोगों ने देखा थोड़े से ना जैसे हल्की हल्की गले पे एम्ब्रॉयडरी होती है इस तरीके से कैजुअल, और मतलब मिनिमम जूते की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कपड़े वगैरह तो आप जूतों को स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ हमारी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करती है। लाइक कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, हर चीज़। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे आइडियाज़ पर। हमने देखा 50% ऑफ मेंशन था बाहर, बट अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं था। यहाँ पर देखा हमने हमें कोई ऐसे मिनिमम सा ड्रेस मिल जाए, मतलब जिस पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी काम ना करना पड़े, मतलब बहुत नेचुरल सा लगे और रूटीन वाइज लगे। तो हम देख रहे थे, फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा लगा नहीं कि हमें लेना चाहिए। फिर हमने सोचा कि कहाँ जाए कहाँ जाए, फिर हम लोग वापस कुर्तुबा में गए। वहाँ पर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले और प्रिंटेड टाइप गले वगैरह वाले थे, अजरक वाले, उस तरीके के हम लोगों ने लिए। इसके अलावा आप लोग भी देख लें यहाँ पर, अगर आपको कोई भी परचेजिंग करनी हो तो जो आप मॉडल लेंगी ना आपको उसके अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान पर हर चीज़ सूट नहीं करती। हर कलर हर किसी के लिए नहीं बना, हर कपड़ा हर इंसान के लिए नहीं बना। तो इंसान खूबसूरत तब लगता है, एक निखरी हुई शख्सियत तब लगती है जब उसको उसके हिसाब से ड्रेस मिले, उसको इसके हिसाब से ज्वेलरी मिले, उसको इसके हिसाब से पूरा अच्छा गेटअप दिया जाए। और हम एज अ ब्यूटिशियन ये हमारा काम है कि हम क्लाइंट को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सेट करें,
और अगर उसको नहीं भी इस चीज़ की नॉलेज या समझ कि यार हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हाँ, एज अ ब्यूटिशियन हमारा ये काम बनता है कि हम उसको गाइड करें, एक दफ़ा उसको वो लुक क्रिएट कर कर दिखा दें। आगे आपके क्लाइंट की मर्ज़ी, उसको पसंद आ रहा है तो वो उसको कंटिन्यू करें, नहीं पसंद आ रहा तो फिर उसको छोड़ दें। बट ये है कि हमें अपने काम और अपने जो भी हमारा है एक माइंडसेट, उसके हिसाब से अपने क्लाइंट को बेस्ट कर कर देना चाहिए। बस यहाँ पर हम लोगों ने सारी परचेजिंग कर ली थी, ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट कर लिए थे, ले लिए थे, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर। देखिए, हमारा काम तभी खूबसूरत बनता है जब हम उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। एक दो चीज़ करना बहुत आसान है, एक बहुत वर्सटाइल काम करना बहुत मुश्किल है।